हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र रूपी सीसीएसई वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ हाइश एंड जुडिशरी। देखिए, टैक्सेशन लॉ को कंटिन्यू करेंगे और हेड्स ऑफ इनकम की बात कर रहे थे। नौवे लेक्चर तक मैंने आपको बताया था, उसी में आज कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका पार्ट 1 है। इसके जो हेड्स ऑफ इनकम हमने बात करा है पहले, उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हेड है ये। तो ओवरऑल लेक्चर 10 है नो टैक्सेशन लॉ को। 9 लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप आराम से देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, चैनल को जितना प्यार कर सकते हो करो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पीजीबीपी, है ना। मैं बार बार प्रॉफिट एंड गेन्स नहीं बोलूँगा, पीजीबीपी बोलूँगा, तो आप समझ जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप शब्दों को समझ सकते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि ये बिजनेस क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज प्रोफेशन। आराम आराम से पढ़ो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। 2-3 मिनट का अगर वीडियोज एक्स्ट्रा बन जाए तो आप परेशान मत होना, ठीक है। कई सारी चीज़ें बताने से पहले कई बार समय बांधना पड़ता है। हर एक चीज़ डायरेक्ट उठ के बताने लग जाऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशन। वो एंड इससे जो प्रॉफिट और जो गेन जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे ना, उसके ऊपर इनकम लगेगा। मतलब इनसे जो प्रॉफिट एंड गेन जनरेट हो रहा है वो दैट इज व्हाट द इनकम। एक तरीके का इनकम है, पर उसके अंदर भी कौन कौन सा इनकम होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट हुआ मुझे मेरे बिजनेस से, इट्स लाइक अ इनकम फॉर यू। पर कहां से इनकम हुआ, किस तरीके का प्रॉफिट जोड़ेंगे, किस तरीके का प्रॉफिट को नहीं जोड़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। मुद्दा वो भी उठता है, इज देयर एनी डिडक्शन अलाउड। कोई डिडक्शन है जो आप कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट एंड गेन हुआ है तो कुछ डिडक्शंस आप चाहो तो कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हाँ, तो कैसे डिडक्शंस की बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने बोला कि व्हाट इज बिजनेस, तो सेक्शन 2 जो है, अगर आप ध्यान से देखो, उसमें बहुत स्पेसिफिकली डील किया हुआ है सेक्शन 213 में, दैट बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लग रहा होगा आसान है, छोटा सा डेफिनेशन है, नहीं। बिजनेस कहता है बिजनेस इंक्लूड कोई सा भी ट्रेड, कोई सा भी कॉमर्स, या फिर कोई सा भी मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग करना, या फिर एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर इज व्हाट द बिजनेस। एक लाइन में बताऊं थोड़ा सा, ये जो लास्ट का पार्ट मैंने बोला ना, एनी एडवेंचर। अगर आप यहां से दिल्ली से निकलो ना कि मुझे यहां से माउंट एवरेस्ट चढ़ जाना है, तो घर से जब आप निकलते हो ना, दैट फर्स्ट स्टेप इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ दैट एडवेंचर। पूरा कंप्लीट एडवेंचर का वो पार्ट है। वही कह रहा है कि बिजनेस में लिया हुआ या प्रोफेशन में लिया हुआ एक सिंगल स्टेप भी आपका अगर कोई प्रॉफिट और गेन जनरेट करता है तो भी उसको हम बिजनेस के अंदर में लाएंगे। सेक्शन 213 में ही बात कही हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आपको दिमाग में स्टिक करना चाहिए हमेशा। सो बिजनेस अराइजेज आउट ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस बिटवीन 2 और मोर पर्संस। कभी भी आप खुद के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन विथ ऑन सेल्फ, अपने आप के साथ ही हो जाए, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता ना। अ वेरी एग्जॉस्टिव मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, ब्रॉड सेंस। कहता है कि बिजनेस का जो डिफिनेशन दिया हुआ इट्स अ वेरी ब्रॉड इन नेचर। एक सिंगल स्टेप को भी इंक्लूड कर लिया इन्होंने, समझ लो कितना ब्रॉड है। किसी भी तरीके का ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर तो है ही वो, मैन्युफैक्चरिंग तो है ही वो ट्रेड, सॉरी बिजनेस। उसका एक सिंगल एडवेंचर और कंसर्न भी जो है वो बेसिकली क्या हो जाता है, बिजनेस का पार्ट हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द बिजनेस वन मस्ट हैव द कंट्रोल एंड द अल्टीमेट पावर to direct the working and conduct of such business. It was held that there should be direct nexus with the profit or loss of the business. आप अगर असेसी हो, आप अपने इस हेड का यूज कर रहे हो अपने बिजनेस और गेन्स के, अगर इस हेड में आप कुछ पैसा लगा रहे हो कैलकुलेट करते वक्त, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर शुड बी अ डायरेक्ट नेक्सस विद द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, और देयर शुड बी एन अल्टीमेट पावर आपके साथ लाई करना चाहिए। आप अपने स्फीयर में सबसे सुप्रीम होने चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। आई एम नॉवेयर टॉकिंग अबाउट ओनरशिप, मैं कहीं से भी ओनरशिप की बात नहीं कर रहा। अरे बात को समझना, मैं कहीं से भी ये नहीं कर रहा कि ओनरशिप आपके हाथ में होना चाहिए। देयर शुड बी एन अल्टीमेट पावर और मस्ट हैव द कंट्रोल ऑफ दैट बिजनेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशन हो जाएगा अगर आपके लिए, आपका इनकम फ्रॉम अदर प्रॉपर्टीज, अदर सोर्सेज हो जाएगा। एक अगर मैं कह रहा हूं ना कि अगर एक जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लोग है, जैसे मेरा दुकान है बहुत बड़ा किराने का, मैंने वहां पे 2-3 लेबर्स रखे हो, तो क्या वो उनका बिजनेस हो जाएगा? क्या उनका प्रोफेशन हो जाएगा? क्या नहीं होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट।
उसका में और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं जज करने के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनरशिप की बात नहीं कर रहा मैं, मेरा मुद्दा इतना बोलने का ही था कि ओनरशिप की बात नहीं कर रहा मैं। अब एक होता है क्वेश्चन, ट्रेड और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। ट्रेड इज अ वेरी यूनिक थिंग, इट्स अ वेरी वेरी लिमिटेड वर्जन। कॉमर्स इज अ ब्रॉड वर्जन। कॉमर्स एक बहुत ब्रॉड वर्जन होता है, किसी भी रिपीटेटिव काइंड ऑफ ट्रेडिंग को हम कॉमर्स बोलते हैं। सो एवरी कॉमर्स इज अ ट्रेड, बट एवरी ट्रेड इज नॉट अ कॉमर्स। इस चीज को दिमाग में रखना। एवरी ट्रेड इज अ कॉमर्स? नो। एवरी कॉमर्स इज अ ट्रेड? यस। क्योंकि कॉमर्स एक्सटेंडेड वर्जन है ट्रेड का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक जमीन लिया दिल्ली में, फ्लैट लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जमीन लिया, या फिर मैं ऐसे कह रहा हूं ना, कुछ ऐसे बोलते हैं, जैसे फ्लैट की बात कर ले, बहुत सारे फ्लैट्स बिकते हैं। नोएडा मैंने फ्लैट लिया, मान लो मैंने फ्लैट बनाई बहुत बड़ी 50 बिल्डिंग की, जो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए फॉर नाउ, मजाक कर रहा हूं, मैंने बना दिया। अब मैंने उसको अगले 1 महीने के अंदर 50 फ्लैट बेच दिए। इट इज जस्ट अ ट्रेड। मैंने उसको पर्पस ही मेरा ही था कि मैं बना ही इसी पर्पस से रहा हूं। इंटेंशन वेरी मैटर करता है ट्रेड में। कॉमर्स में क्या होगा, अगर यही चीज आप बार बार कर रहे हो ना, एक बार आपने फ्लैट बेची दूसरी जगह, फिर से दूसरा फ्लैट बनाया, फिर से दूसरी जगह बेचा, इट्स अ काइंड ऑफ रिपीटेटिव एलिमेंट इज व्हाट द कॉमर्स। सो ट्रेड, हर ट्रेड कॉमर्स वो इंपॉर्टेंट नहीं हो, पर हर कॉमर्स अपने आप में ट्रेड होता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। सो द मेयर सेलिंग विथ सच एन इंटेंशन और इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम इज ट्रेडिंग, वेयर एज रिपीटेटेड ट्रांजेक्शन इज व्हाट द कॉमर्स। अरे बात को बूझे, थोड़ा सा समझो इस चीज को। सो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इज द क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू यूजिंग सम रॉ मटेरियल। मैं कह रहा हूं कुछ रॉ मटेरियल का यूज करके कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना इज व्हाट द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस होता है, कंपनी खोल रखा आपने, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग समझ रहे हो आप क्या होता है। ठीक है, बहुत तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन एस मैन्युफैक्चरिंग का तो नहीं, बट एक 16-17% लगभग जीडीपी में है कॉन्ट्रीब्यूशन। 61-62% तो सर्विसेज का ही है। चलिए यूपीसी का डेटा बताया मैंने आपको। सो मैन्युफैक्चरिंग में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रॉ मटेरियल में चेंज करो, रॉ मटेरियल में स्ट्रक्चर चेंजेस हो रहा है तभी मैन्युफैक्चरिंग है। नो, इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल एंड यू आर क्रिएटिंग एनीथिंग न्यू आउट ऑफ दैट इज व्हाट द मैन्युफैक्चरिंग। कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना यार, टॉय खिलौना भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना, लेदर इंडस्ट्री भी मैन्युफैक्चरिंग करी तो मैन्युफैक्चरिंग है वो। किसी भी चीज का यूज करके, रॉ मटेरियल का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करना, न्यू प्रोडक्ट बनाना, जरूरी नहीं कि रॉ मटेरियल में ऐसा कंप्लीट चेंज है। नो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, अ सिंगल प्लंज बी एनफ टू कंक्लूड बिजनेस अंडर सेक्शन 213। ये मैंने आपको बताया। इतना समझ में आया? चलो सेक्शन, अब बात करते हैं प्रोफेशन की। नहीं, कुछ फैक्टर्स दिमाग में क्या रखने होते हैं जब भी बिजनेस को कैलकुलेट करना हो आपको, तो कुछ फैक्टर्स दिमाग में रखने होते हैं। इंटेंशन टू रीसेल, जैसे मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया, आपका इंटेंशन यही था प्रॉपर्टी बेचना है। पहला, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, कितना बड़ा लेवल पे आपने किया है वो चीज। मान लो मैंने क्या किया, इतने बड़े लेवल पे फ्लैट्स बना दिए कि मैं जरूरी नहीं कि मैं उसी में रहूं, मेरा एक फ्लैट में मेरा काम चल जाता, मैंने 20 फ्लैट बना दिए, तो ऑब्वियस आपने 19 फ्लैट बेचने के पर्पस से ही बनाए थे। तो इंटेंशन भी समझ में आ रहा है और क्वांटिटी भी आपने इतना ज्यादा बना दिया दैट एसोसिएट एक्चुअली अलोन कैन नॉट यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज। ट्रांजेक्शंस अलाइड टू बिजनेस, बिजनेस टाइप का होना चाहिए, बिजनेस जैसा लगना चाहिए, बिजनेस के साथ जुड़ा होना चाहिए ट्रांजेक्शंस वो। अल्टरेशन इन द कमोडिटी बाय द परचेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्ट्रेशन कर सकता है परचेजर अपने उस क्वांटिटी कमोडिटी में जिसने उसने मतलब जो भी उसने खरीदा। मेरा फ्लैट मैंने खरीद लिया, मैं चाहूँ तो उसमें मार्बल लगाऊं दूसरा वाला, मैं चाहूँ तो उसमें पर्दे लगाऊं चाहे ना लगाऊं, यू कैन अल्टर। एंड ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा ये चीजें? डिपार्टमेंट के ऊपर। अगर कोई कह रहा है कि आपने इसके अंदर अपना कैलकुलेशन नहीं किया है, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके अंदर रहेगा? डिपार्टमेंट के पास रहेगा कि आपको प्रूफ करना है कि आप इसमें, इसलिए मतलब एज ए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि सर इसने गलत जगह पे ये चीज़, हेड ऑफ इनकम गलत जगह लगा दिया है, इसमें आएगा। स्पैन ऑफ टाइम बहुत छोटा होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन का बड़ा सिंपल डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 236 में, कहता है प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, वैकेशन नहीं वोकेशन। वोकेशनरी कोर्सेज सुना है? वोकेशनल कोर्सेज, बहुत तरीके के वोकेशनल कोर्सेज होता है इंडिया में। तो प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। अब इसका डिक्शनरी का मीनिंग बताता हूं मैं आपको, ऑक्सफोर्ड का और कैम्ब्रिज का, कुछ गूगल का। तो अ टाइप ऑफ वर्क और अ वे ऑफ लाइफ दैट यू बिलीव टू बी स्पेशली सुटेबल फॉर यू। इसका मतलब समझो, विशेषता अपने लिए उपयुक्त प्रतीत होने वाला व्यवसाय या जीवन बिताने का ढंग इज व्हाट द वोकेशन। वोकेशन का मीनिंग है ये, अ टाइप ऑफ वर्क, एक ऐसा काम, एक ऐसा जिंदगी जीने का तरीका दैट यू बिलीव टू बी स्पेशली सुटेबल फॉर यू, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना है। मेरा 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 प्रोफेशन क्या है? एडवोकेसी। तो मुझे पता है कि दैट आई बिलीव टू बी स्पेशली सुटेबल फॉर मी,
दैट आई बिलीव एडवोकेसी सुटेबल फॉर मी। बस जीवन व्यतीत करने का मेरे लिए तरीका ही यही है। आप कभी भी एक लेबर से पूछना जो कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि वो उनके लिए सुटेबल वर्क था या है। बट बीइंग एन एडवोकेट आई कैन प्राउडली से दैट दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव टू बी स्पेशली सुटेबल फॉर मी। इट्स अ काइंड ऑफ वोकेशन फॉर मी। तो प्रोफेशन क्या हो गया? वोकेशन हो गया। आगे कहता है अ टाइप ऑफ वर्क दैट यू फील यू आर सुटेड टू डूइंग एंड टू विच यू शुड गिव ऑल योर टाइम एंड एनर्जी, और द फीलिंग दैट अ टाइप ऑफ वर्क सूट्स यू इन दिस वे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वोकेशन क्या हो? ये जो चीजें मैंने आपको बताया, समथिंग दैट सूट्स यू, एक ऐसा वर्क जो आपको सूट करता है जिसमें आप सारी एनर्जी लगाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीचर हो आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो आप पढ़ा रहे हो, अपनी पूरी एनर्जी लगा दिया आपने, आपको पता है दैट द प्रोफेशन सूट्स यू। पर उसी दिन मान लो वहां पे एक एग्जाम हुआ, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंटर दिया, यूजुअली नहीं देता, मैं मजाक कर रहा हूं, फिर भी दिया। आपको भेजा गया कि सर आप टीचर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आप जाके गार्डिंग कर लो, 1-2-3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे शुरू में, 2 घंटे बाद में, 4 घंटे की गार्डिंग करनी है, कर लो। कभी आपने सोचा था कि दैट यू आर सुटेबल टू इन्विजिलेट द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी? नहीं सोचा, कभी आपके बने ही नहीं, आप उसने एनर्जी थोड़ी लगाओगे उसमें। सो दैट विल बी डिफरेंट। बट द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग इज व्हाट? यू आर कंप्लीट फ्रीडम, जहां पे अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हो आप। ठीक है, आगे क्वेश्चन उठता है डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड वोकेशन। वोकेशन ही होगा, वोकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट एज द रूल्स फॉर असेसमेंट आर द सेम। चाहे आप किसी में करो, रूल्स तीनों के लिए सेम ही है। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन होता है सेक्शन 28 में, दैट इनकम टैक्सेबल अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। कौन कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेक्शन 28 कहता है इनकम टैक्सेबल अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें पहला कहता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एट एनी टाइम, ध्यान से सुनना, एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट और गेन। सिंपल आंसर मैं कह रहा हूं, पहला कहता है कि कौन सा इनकम, किसी भी तरीके का प्रॉफिट और गेन अगर आपको अपने बिजनेस या प्रोफेशन से हुआ है पिछले प्रीवियस ईयर, जिसमें आप पेमेंट करने वाले इनकम टैक्स जोड़ रहे हो, असेस कर रहे हो, किसी भी टाइम पर। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट थ्रू आउट द ईयर आपको होना चाहिए, कंप्लीट सालों भर अगर आपको हो रहा है तभी आपको होगा। नो, इफ एन इट अ सिंगल स्टेप, पहली चीज सिंगल स्टेप भी अगर आपको प्रॉफिट एंड गेन जनरेट करवा रहा है तो भी कंक्लूड होगा वो। और एट द सेम टाइम किसी भी समय पे लिया हुआ एक छोटा सा स्टेप और एक छोटे से टाइम पीरियड में भी लिया हुआ जो प्रॉफिट एंड गेन्स होगा मान लो, वो भी इंक्लूड होगा इसके अंदर। सो इंपॉर्टेंट क्या है, एट एनी टाइम। इट इज नॉट रिटन एनीवेयर कि कंप्लीट पूरे एक साल का होना चाहिए। अरे बात को समझे? सो वेदर बिजनेस और प्रोफेशन इज लीगल और इलीगल, ये भी मैटर नहीं करता। वेदर यू आर ओनर ऑफ द बिजनेस और नॉट, ये भी मैटर नहीं करता। बिजनेस और प्रोफेशन जस्ट नीड टू बी कैरिड ऑन बाय द सेसी, आपके द्वारा वो किया जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यू शुड हैव कंट्रोल ओवर दैट, दैट्स ओके, दैट इससे ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें। ठीक है, 28(2) क्या कहता है वो देखो, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय, किसके द्वारा पेमेंट रिसीव करना है या किसके पेमेंट मतलब ड्यू है, किसको मिलना चाहिए, या किस तरीके का कंपनसेशन या अदर पेमेंट किसके लिए। एनी पर्सन बाय वट एवर नेम कॉल्ड मैनेजिंग द होल, चाहे उसको एमडी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी एट इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस देयर रिलेटिंग। ठीक है, समझ गए होगे, उसको पैसा मिल रहा है तो उसका प्रोफेशन हो गया, उसका बिजनेस हो गया। अगर वो अपना बिजनेस है, मान लो उसको एमडी बोल रहे हो, डायरेक्टर बोलो, डजंट मैटर, इंपॉर्टेंट क्या है, वो मैनेज कर रहा है होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी, दैट्स इट। इस तरीके का अगर हम बोले इंडिया में किसी अदर कंपनी को कर रहा है, एनी पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया फॉर एनी पार्ट ऑफ द एक्टिविटी रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और के बदले में कोई होल्ड कर रहा है कोई एजेंसी में। एनी पर्सन फॉर इन कनेक्शन विद द वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और इन कनेक्शन ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस इज व्हाट। इनको अगर पैसा मिल रहा है तो इनको बोलेंगे प्रोफेशन या बिजनेस है, वो पैसा, वो गेन या प्रॉफिट। अरे बात को समझ रहे हो? बहुत सिंपल चीजें ये, आपको लग रहा हो इतना सारा क्या है, सिंपल है। एनी किसी भी नाम से बुलाओ, एमडी बुलाओ, डायरेक्टर बुलाओ, सीईओ बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, अगर वो होल्डिंग है वहां पे, मैनेजिंग अफेयर्स में है, दैट्स ओके, दैट इज फाइन, वो उसके लिए प्रोफेशन हो गया, उसका बिजनेस हो गया वो। ठीक है, आगे कहता है थर्ड पॉइंट, इनकम डिराइव्ड बाय अ ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर्स। इस चीज को ध्यान से सुनो, कोई भी इनकम, कैसा इनकम होगा, वो इनकम क्या होगा, प्रॉफिट एंड गेन ही हो सकता है, या वो इनकम कैसा, कहां से आ रहा है, वो इनकम किसी भी तरीके के ट्रेड से आ रहा है, या प्रोफेशनल या इसी तरीके का कोई सिमिलर एसोसिएशन, किसी स्पेसिफिक सर्विसेज से अगर आपको इनकम आ रहा है ना,
जो उसके मेंबर्स के लिए बनाया गया है। मान लो कुछ आपने एक एसोसिएशन बना रखा है प्रॉपर किसी बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का या प्रोफेशन का आपने क्या बना रखा है, एसोसिएशन। अब उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जिसके ऊपर आपको इनकम आता है, तो वो इसके अंदर जनरेट हो, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो इनकम डिराइव्ड बाय ए ट्रेड या प्रोफेशनल या सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर्स, जो उसके मेंबर्स के लिए किया जा रहा है वो स्पेसिफिक सर्विसेज, अगर वहां से कुछ इनकम जनरेट हो रहा है तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स के अंदर वो आया वो पैसा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर द इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर, पुराना जमाने का ही है। कैश असिस्टेंस फॉर वट एवर नेम कॉल्ड रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स अंडर एनी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझ रहे हो आप। एनी ड्यूटी ऑफ द कस्टम और एक्साइज रिपेड और रीपेएबल एज ड्रॉबैक टू एनी पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर द कस्टम एक्ट, ठीक है। आगे एनी प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर ऑफ द ड्यूटी फ्री रिप्लेस, तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं, इन आईटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो इसको देख लो। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूट वेदर कन्वर्टिबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बेनिफिट या परक्यूट आपको मैंने बता रखा सब कुछ, चाहे वो मनी में कन्वर्टिबल हो या ना हो, कहाँ से राइज हो रहा है, आपके बिजनेस में या आपके प्रोफेशन के एक्सरसाइज में। फॉर एग्जाम्पल एडवोकेसी हूँ मैं, एडवोकेट हूँ मैं, मेरा प्रोफेशन है, मैंने केस जीत लिया, केस की फी ले ली मैंने 5 लाख रुपए, उसके अलावा वो बंदा इतना खुश हो गया, उसने मुझे अलग से 2 लाख रुपए देखे, सर ये आपने मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा केस मेरे दिमाग से खाली कर दिया, मुझे मतलब टेंशन दूर, 2 लाख रुपए और लीजिए। वो क्या हो गया, आपके एक्सरसाइज और प्रोफेशन में आए हुए तरीके का क्या हो गया, बेनिफिट या परक्यूट तो नहीं हुआ, बेनिफिट हुआ मेरे लिए, एक गिफ्ट मान लो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर आएंगे। इसी तरह डॉक्टर की हम बात कर लें, कोई बिजनेस के अंदर आया हुआ है, शादी में मान लो कुछ बिजनेस करते हो आप, किसी तरीके का शादी में कैटरिंग का, इतना बढ़िया कैटरिंग कर दिया कि लड़की वाले बड़ाई करके चले गए, वो आपका जो मतलब वो मालिक है उन्होंने खुश होकर आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए कि आपने बहुत बढ़िया कैटरिंग करी, एक तरीके का बेनिफिट हो आपके बिजनेस में। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम सच फर्म, ठीक है, समझ रहे हो ये भी चीज। प्रोवाइडेड एट वेयर एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड of any part thereof has not been allowed to be deducted under clause B of section 40, the income under this clause shall be adjusted to the extent of the amount not so allowed to be deducted। जब मैं अगला वीडियो आपको बताऊंगा ना कंप्यूटेशन और डिडक्शंस, तो उसमें बता दूंगा ये चीज, ठीक है। ये सारी चीजें आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो, देयर इज नथिंग एज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। आगे प्रोवाइडेड दैट सब क्लाउज ए सेल नॉट अप्लाई टू, कहां पे सब क्लाउज ए अप्लाई नहीं होगा, कौन सा सब क्लाउज देख लो, ये इसकी हम बात कर रहे हैं, कौन सा कहां पे मतलब अप्लाई नहीं होगा। Any sum whether received or receivable in cash or kind on account of transfer of the right to manufacture, produce or process any article or thing or right to carry on any business which is chargeable under the head capital gains, कोई भी ऐसा सम चाहे वो रिसीव्ड हो या रिसीवेबल होगा कैश में या काइंड में, कहाँ पे, अगर आपने राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग या राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, या आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसी और को, तो वो आपके ऊपर जनरेट नहीं होगा। आपने कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई वो, ठीक है। एग्रीमेंट का डेफिनेशन दिया आप जानते हो, सर्विसेज का डेफिनेशन दिया वो जानते हो आप सब, ठीक है। आगे कहता है एनी सम रिसीव्ड अंडर ए केमन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी। केमन इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत सिंपल चीज़ है यार, किसी और के बदले लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करवाना है, जैसे केमन इंश्योरेंस पॉलिसी कभी बता दूंगा आराम से, वीडियो जब मैं आगे बताता रहूंगा ना तो आपको आराम से समझा दूंगा, सेक्शन 10D अगली में जोड़ के आपको समझा दूंगा ये चीज़। एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश, ठीक है। तो आगे कहता है any sum whether received or receivable in cash or kind on account of any capital asset other than land or goodwill or financial instrument being demolished, destroyed, discarded or transferred if the whole of the expenditure on such capital asset has been allowed as a deduction under 35AD, डिडक्शंस वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। केमन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट समझा देता हूँ, कुछ नहीं है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंपनी का मालिक है, एम्प्लॉई है, कर्मचारी, बहुत इंपॉर्टेंट की एम्प्लॉई है, ठीक है, एकदम मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बदले में कोई लॉसेज अगर जनरेट होता है ना आपको कंपनी को या फिर आपको ऐसा, तो उसके लिए जो पॉलिसी करवा रहे हैं उसको बोलते हैं केमन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। आगे कहता है एक्सप्लेनेशन 2 में वेयर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस कैरिड ऑन बाय एन एसएसी आर ऑफ सच अ नेचर एज टू कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस, द बिजनेस हेयरइन आफ्टर रेफर्ड टू द स्पेकुलेटिव बिजनेस शैल बी डीम्ड टू बी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस भी एक तरीके का टर्म होता है, स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेट कर रहे हो, इमेजिन करो कि ऐसा कुछ बिजनेस हो सकता है या फिर बिजनेस टाइप का है वो, दैट इज समथिंग कॉल्ड द स्पेकुलेटिव बिजनेस। कुछ ऐसा अगर कर रहे हो कैरीड ऑन तो फिर मतलब इट्स अ नेचर ऑफ बिजनेस बट इट्स अ स्पेकुलेटिव बिजनेस। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिजनेस होगा कभी, पर वो स्पेकुलेटिव बिजनेस हो गया आपके लिए भी, यू आर जस्ट टेकिंग एन स्टेप और वो एक बिजनेस बन गया,
तो उससे भी कुछ अगर जनरेट हो रहा है तो उसको एक नेचर ऑफ स्पेकुलेटिव या फिर नेचर ऑफ बिजनेस बोल के कह सकते हैं इसमें। ठीक है, एक लास्ट देख लेते हैं क्या है। A speculative transactions means a transaction in which a contract for the purchase or sale of any commodity, including a stocks and shares, is periodically or ultimately settled otherwise than by the actual delivery or transfer of the commodity or scripts। ये बेसिकली सेक्शन 43 में लिखा हुआ है कि स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मीन्स एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए किया हो आपने, परचेज और सेल ऑफ एनी कॉमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स, इज पीरियोडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय द एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी और स्क्रिप्ट्स। बल्कि उसके अलावा एक्चुअल ट्रांसफर के अलावा आपने क्या किया, एक्चुअल डिलीवरी के अलावा किसी और तरीके से सेटल कर लिया, तो स्पेकुलेटिव एक तरीके से बिजनेस हो गया, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन हो गया। कोई इमेजिन नहीं कर रहा था कि आप ऐसे सेटल कर लोगे, पर आपने कर लिया। ठीक है, सो आगे पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, एग्रीगेट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स ऑफ ऑल बिजनेसेस ऑफ द एसएससी मैटर करता है। अलग अलग करे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अलग अलग बिजनेसेस का अलग अलग प्रॉफिट जोड़ेंगे, नहीं, ओवरऑल जितना बिजनेस करते हो, जितने प्रोफेशंस करते हो आप, उससे आने वाला जो भी गेन ऑफ प्रॉफिट है उसको जोड़ के इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ढोलक बजने लग गया, लगता है शादी है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ हर दूसरे दिन ये सब होते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन हाउ कंप्यूटेड, कंप्यूटेशन की बात करेंगे, कुछ डिडक्शंस की बात करेंगे। देखिए डिडक्शंस इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो डिडक्शंस की बात करेंगे, कंप्यूटेशन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, डिडक्शन एंड कंप्यूटेशन की बात करें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी। चैनल को लाइक करिए, देखिए प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 78% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो जो देखते हैं, इट्स वेरी यार डिसहार्टनिंग फॉर मी। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।